राम राम साहब। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। आज का हमारा विषय है त्रिकुटी और तीन नाड़ियों का संबंध। त्रिकुटी का इन ईड़ा, पिंगला और सुक्मणा तीन नाड़ियों से क्या संबंध है, इस पर हम चर्चा करेंगे। महाराज ने कहा है जति के संवाद में, पहली शाख है, त्रिकुटी में सुरती न मिले, आगे सुर मिल साथ, जति बुझे सुख राम के, सुनो ब्रह्म की बात। ब्रह्म की बात यानी ब्रह्म का अनुभव। हम अब साकार से निराकार ब्रह्म में पहुंच गए। ये कैसे समझे, क्या है इसका प्रमाण? तो पहला प्रमाण है तीन नाड़ियां यहाँ मिलनी ही चाहिए। त्रिकुटी में सुर तीन मिले, ईड़ा, पिंगला और अंदर से आती हुई सुक्मणा। ये तीन नाड़ियां मिल गई। दो नाड़ियां यहीं तक है, वहाँ वो जिनकी थी उनमें मिल गई। चंद्र नाड़ी यानी ईड़ा चंद्र स्वर में मिल गई और पिंगला यानी सूर्य नाड़ी सूर्य स्वर में मिल गई। आगे सुषुम्ना जब ऊपर जाती है तो ये 7 जे द्वार है शरीर के। ये 7 इंद्रिया से हम माया का सुख ले रहे हैं। अब आगे सुरमिल 7 यानी ये शब्द का आनंद, ये 7 द्वार से हमें आने लगता है। यानी जो अभी तक माया का आनंद ले रहे थे वो ब्रह्म का आनंद लेने लगे, वो शब्द का आनंद लेने लगे। तब कह सकते हैं कि हम अब ब्रह्म लोक में पहुंच गए। उस देश में हमारा ध्यान अब लग गया। तो यहाँ पे ईड़ा, पिंगला, सुक्मणा तीनों नाड़ियाँ वहाँ पे आके मिलती है। जमुना सुरसरी गंग जा खलहले, त्रिकुटी घाट पर धेन ब्याही, बाछड़ा बाछड़ी दो यतन लागिया, सूक की सीर सो सिंग आई, दूहता दूहता दूध बो बात नीसरे, सांदनी राखिया कम होवे, देह बीन मुकवा पहाड़ में चरत है, संत सुजान कोई जायन नावे। ये है त्रिकुटी के ध्यान की अनुभूति। जमुना सुरसरी गंग जा खलहले, तीनों नाड़ियाँ जहाँ खलखलाट होके वहाँ पे पहुँच गई और त्रिकुटी घाट पर धेन ब्याही, वहाँ पे त्रिकुटी के घाट में भक्ति रूपी धेन, धेन कहते हैं गैया को, गाय वहाँ ब्याहती है। ये भक्ति रूपी गाय यानी यहाँ से अब हम निराकार के देश में प्रवेश कर रहे हैं। अब वो अभी तक जो भक्ति रूपी गाय बांझ थी, अब वो वहाँ ब्याह गई। अब प्रारंभ हो गया, अब निराकार ब्रह्म में हमारा प्रवेश हो गया। त्रिकुटी घाट पर धेन ब्याही, बाछड़ा बाछड़ी दो यथन लागियो। और बाछड़ा बाछड़ी है सूरत और शब्द, और सूरत और शब्द ये दोनों वहाँ मिल गए। दो थन पे वो दूध पीने लगे। सुख की सीर सो सेंग आई, सुक्मणा सुख की सीर है
और सुकमणा का आनंद सूरत और शब्द वहाँ पे दोनों बाछड़ा और बाछड़ी ले रहे हैं। दूता दूता दूध वो भात नीसरे, जब तक भजन करते हैं इसको कहते हैं दूहना, यानी दूध निकालना। नव से धेड़नु जनो पड़ियो, दूवण एक बिचारी, मारे सेड धरन के माही, भरेगी गन घर पारी। इस प्रकार ये नाड़ियों का ध्यान है। 900 धेड़ नूचणो पड़ियो, 9 से नाड़ियों के द्वारा, 9 से नाड़ियों में जब शब्द प्रवेश करता है तो इसको कहा है दूध निकालना। और सुरता से ये भजन हो रहा है। ये है दूध दूहने वाली। 9 से धेड़ नूजणो पड़ियो, दूवण एक बिचारी, मारे सेड़ धरन के माही। यहाँ नीचे दूध की धार नीचे जो गिरती है वो धार यहाँ गगन में पारी कहते हैं दूध के बर्तन को। आत्मसार में यह बात आई है और यहाँ ब्रह्मांड में उसका भजन का आनंद होता है। यहाँ दूध संकलन होता है। दूहता दूहता दूध वो भात नीसरे, इस प्रकार दूहते 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 यहाँ बहुत दूध कहते आनंद को, यानी जिसके लिए हम ध्यान कर रहे हैं उस आनंद को यहाँ महाराज ने दूध की उपमा दी है। सांदनी राखिया कम हुए, सांदनी कहते हैं जब हम भजन नहीं करते हैं तो वो आनंद कम होता है, थोड़ा सा कम होता है। आनंद तो आता ही रहता है मगर जब भजन होता है तब बहुत जोर का आनंद होता है। और जब भजन करना छोड़ देते हैं तो वो कम होता है। देह बिन मूक वहाँ पहाड़ में चरत है, यानी बिना शरीर बिना मुख से वहाँ पे ध्यान होता है। इसको कहा है भक्ति रूपी गाय उस पहाड़ में चरना। और संत सुजान कोई जाय जोवे, कोई सुजान संत है जिसको अंदर के भेद की अच्छी जानकारी है, उस भेद के साथ वो भजन कर रहा है, वही इस गैया को यहाँ त्रिकुटी में देखेगा, उसका अनुभव करेगा। ये भक्ति रूपी गैया उसको वहाँ समझ में आएगी। नहीं तो केवल त्रिकुटी में ध्यान लगने से ये सारी बातें ध्यान लगाने से समझ में नहीं आएगी। अंदर से जब ईड़ा पिंगड़ा के द्वारा सुषुम्ना के द्वारा जब हम आएंगे तब वहाँ पे वो आनंद आएगा। महाराज ने कहा है रसना खट रस साव कंठ अड़नी सरे, यहीं बिरह की साल सूद सब बिसरे। रे नाभ कमल में नाच पिचम में बंदरे, हर हाँ ध्यान लगो सुख राम त्रिकुटी संदरे। संद कहते हैं जोड़। यहाँ त्रिकुटी में तीनों नाड़ियाँ का जोड़ है। त्रिकुटी हदगर जानिए आगे बेहद जान। और त्रिकुटी का महाराज ने स्थान कहा है दोनों नयना मध्य बखान, दोनों आँख के बीच में ये त्रिकुटी का स्थान है। रसना खटरस साव कंठ अड़ नीसरे, कंठ से नीचे जब शब्द जाता है, जब कंठ में शब्द जागता है तब 6 प्रकार का स्वाद एक साथ वहाँ उसको आने लगता है। यहाँ तो बाहर में जब मीठा स्वाद चाहिए तो मीठा कुछ खाना पड़ेगा तब आएगा, खट्टा चाहिए तो खट्टे का स्वाद लेना है तो खट्टा पदार्थ खाना पड़ेगा। मगर वहाँ पे शब्द जगते ही ये
खट्टा मीठा खारा फीका तीखा अनोप 6 प्रकार के स्वाद वहाँ आने लगते हैं। यहीं बिरह की झार सूद बुध बिसरे, और भजन में बहुत प्रेम लगता है, बिरह आने लगता है, सूद बुध भूल जाती है, और तब शब्द नीचे नाभि में आता है। ये उसी समय आने वाली बात नहीं है, करते रहोगे ऐसा होता रहेगा तो कुछ महीने कुछ दिनों बाद शब्द हृदय, और हृदय से कुछ महीने बाद नाभि में आएगा। नाभि में आने के बाद वहाँ पे नाच यानी आनंद आने लगेगा, सारे शरीर में रोम रोम में नाड़ी नाड़ी में वो शब्द फैलेगा। और फिर नीचे ब्रह्मस्थान गुदा को पार कर जब नेंचर में वो शब्द परिवर्तित होता है तो यहाँ पीछम के रास्ते से यहाँ पे मेरू पे बंद लगता है। ध्यान लगे सुग्राम त्रिकुटी संदरे, फिर वहाँ पे त्रिकुटी में ध्यान लगता है। पीठ पाड़ ऊंचा चढ़ा बंकनाल निज माय, सुख राम धर्म सुजीत कर त्रिवेणी में नहाय। पीठ फाड़ ऊंचा चढ़ा बंकनाल निज माय, तो पीठ को फाड़ के ये शब्द ऊपर आता है और बंकनाल से यहाँ पे मेरू को स्थान के पार करके यमराज को जीत के ऊपर शब्द पहुँचता है। तो अब ईड़ा पिंगला और सुकमणा ये 3 नाड़ियाँ का त्रिकुटी से क्या संबंध है। देखो, महाराज की वाणी कहीं तो डिटेल में है और कहीं सेन में बताया है। संतों की वाणियां ऐसी है, जहां उसको खुला करना था वहां खुला किया, जहां नहीं करना चाहते थे वहां इशारा दिया। जैसा कि बहुत से मेरे रामस्नेही भाई या रामस्नेही धर्म का प्रचार करने वाले प्रवक्ता कुंडलिनी को मानते ही नहीं। कुंडलिनी कहते ही उनके माथे पे आटे आने लग जाती है कि ये क्या कह रहा है, ये कहाँ से लाया, कहीं वाणी में शब्द तो नहीं है। और इतना बार कहने से उनको बहुत जोर का झटका लगता है। और ये बात मुझे बहुत सारे फोन इस विषय में आते हैं कि ये तो हठयोग है, हमारा तो राजयोग है, हमको तो प्रेम से ही भजन करके जाना है। बिल्कुल सही बात है, हमारा राजयोग है। राजयोग और हठयोग को समझना पड़ेगा। हठयोग यानी मन पे जोर, मन के विरुद्ध जाना, और राजयोग यानी मन का साथ लेना, मन को भी भजन में लगाना। दूसरी बात, हमारा रास्ता पूर्व का नहीं है, पूर्व से योगी जाते हैं, हम राजयोगी है तो हमारा रास्ता पीछम का है। पीछम का रास्ता है यानी बंकनाल का रास्ता है, और बंकनाल का द्वार बंद है। अब द्वार बंद है तो ये किसने बंद किया? ये महाराज ने वहाँ पे जो नागिन है, जो 3.5 आटे मारकर सुकमणा का रास्ता रोके बैठी है, उसी को कुंडलिनी कहते हैं। और वो है शेषनाग, उसको महाराज ने कहा है। ये उसको सेन में समझाने का तरीका है। और हम वहाँ पर ज़्यादा देर ध्यान करते ही नहीं है, सीधे नाभि से थोड़ा सा नीचे आए, वहाँ कुछ अनुभव हुआ नहीं हुआ, सीधे यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ थोड़ा बहुत अनुभव कर लिया, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से थोड़ा अनुभव कर लिया, यहाँ आ जाते हैं। तो कैसे हमें पता चलेगा कि वो रास्ता बंद भी है या खुला है?
वहाँ तो जूझना पड़ेगा। पिछम के देश में वहाँ पे महाराज ने कहा है कि जूझना पड़ेगा। नाभि कमल से उतरा बंक नाल तल आए, खिड़की खोली नाद की मिल्या ब्रह्मसु जाए। ये दरियाजी महाराज का प्रमाण है। बंकनाल के तल यानी नाभि के नीचे जो शेष कमल है वहाँ पे महाराज आए। वहाँ पे नाद की खिड़की बंद थी, उसको खोला। वो न्यंचर खोलता है, शब्द खोलता है और ब्रह्म में जाके गुरु महाराज मिल गए। सदगुरु सुखराम जी महाराज भी फरमाते हैं अलौकिक ग्रंथ में, गुदा सुन पर अनहद गरजा, ररंकार धुन बोली, छेद्या चकर कवळ खट बिंद्या, खट बारी ले खोली। गुदा शून्य पर अनहद गर्जा। जब गुदा पे ध्यान आता है तब अनहद की गर्जना होती है उस गुदा पे। वही ओंकार की ध्वनि है और वहाँ गरजना ही चाहिए। पवन के फेर कोई देत भाया, जैसे बगुले है और जैसे वो पवन ऐसा गोल 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 घूमता है, उस प्रकार शब्द वहाँ गुदा स्थान पे, यानी वो बीच में जहाँ वो जगह है, क्यों घूमता है? घूमने का कारण क्या है कि वहाँ पे वो रास्ता बंद है और बंद रास्ता जब तक नहीं खुलता तब तक शब्द वहाँ घूमता ही रहेगा। पवन के फेर कोई देत भाया, जैसा बगुला वो घूमता है उसी प्रकार शब्द वहाँ पे घूमता है। गुदा सुन्न पर अनहद गर्जा, ररंकार धुन बोली। और ररंकार की ध्वनि ओंकार की ध्वनि है। छेद्या चक्र, वो चक्र को छेदा। कहीं कहीं हमारे महाभाग कहते हैं कि चक्र छेदन करने की आवश्यकता नहीं। अब महाराज कहते कि छेद्या चक्र कवल खट बिंद्या। अब 6 कमल को पार करके उस कुंडलिनी चक्र को, उस शेषनाग के चक्र को छेदन किया। खट बारी दे खोली, तब वो पिछम की बारी खुली, तब पिछम का रास्ता खुला, तब बंकनाल खुली और प्राण को पिछम से जाने का वो रास्ता मिल गया। बंकनाल को ही संस्कृत में सुषमना कहते हैं। महाराज कहते हैं कि अड़ा पिंगला से जसवारे, प्राण पुरुष जहाँ महल पधारे, सुकमण झरे अगम का प्याला, पीवत अब दूर मतवाला। अड़ा पिंगला सेज संवारे, ईड़ा पिंगला दोनों नाड़ियाँ वहाँ सेज बिछाती है। और प्राण पुरुष जहाँ महल पधारे, प्राण पुरुष उस त्रिकुटी महल में आ गए। कहाँ? सूरत और शब्द के साथ में पिछम से केवल शब्द के साथ सुरती नहीं आई, निरति भी आई, प्राण भी आया, मन भी आया, निजमन भी आया, सब कुछ वहाँ पे आते हैं। और सुकमण भरे अगम का प्याला, वो अगम का प्याला, वो अमृत का प्याला, वो सुकमणा के अंदर वो सुकमणा का अनुभव आता है। वो आगम का आनंद है, वो है सच्चा आनंद। सुकमण भरे अगम का प्याला और पीवत अबदू रे मतवाला। अबदू यानी मन, मन भी वहाँ पे मतवाला होता है। त्रिकुटी में ध्यान से आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। महाराज कहते हैं त्रिकुटी छाड़ चले नहीं आगो, त्रिकुटी छाड़ चले नहीं आगो, बोती पच पच मुआबे, बोती
पच मुआवे, सोळाई करम देहि हंस लारा, सोळाई करम देहि हंस लारा, बाळ जाळ किया धुआं बे, बाळ जाळ किया धुआं बे, अटक रयो रे साधु, अटक रयो रे, अटक रयो रे साधु, अटक रयो रे। मन त्रिकुटी से आगे बढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि जो सुख वो बाहर इंद्रियों के द्वारा लेता था, वही सुख उसको वहाँ पे बिना कुछ किए अखंड मिल रहा है। यहाँ तो खंडित सुख ले रहा था, वहाँ वो अखंड मिलता है। त्रिकुटी में सुख 5 है, मेहमा मेहरी जान, 5 विषयों का सुख मन को त्रिकुटी में आता है, इसलिए ध्यान वहाँ पे कुछ दिनों तक अटक जाता है। त्रिकुटी छाड़ चले नहीं आगो, बहुती पच पच मुआवे, सोळाई करम देहि हंस लारा, बाढ़ जाड़ किया धुआबे। शरीर के जन्म से मृत्यु तक 16 प्रकार के संस्कार है। सारे संस्कार को महाराज ने त्याग दिया, छोड़ दिया। इसको कहा है बाल जाल करके धुआं कर देना। फिर भी शब्द आगे नहीं गया, मन वहाँ से आगे नहीं बढ़ा। प्रेम पियाला पावे पीवे, अमर संत जुगे जुग जीवे। सदा सुहागण सुंदर नारी, अरद नाम सुलागी यारी। त्रिकुटी में सुरती रूपी वो सुंदर सुहागन नारी, रंकार यानी अरद नाम से उसकी यारी हो गई। उस अरद नाम का आनंद लेने में वो वहीं पे अटक गई। प्रेम पियाला पावे पीवे, यही वो प्रेम का प्याला है, यही वो आनंद है जो सब ध्यानी लेना चाहते हैं। प्रेम पियाला पावे पीवे।